बोलिए जय गुरुदेव के। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों सत्संगियों, परिवर्तन के लिए बहुत सारे अवतारी शक्तियां ही नहीं, अन्य महापुरुषों का भी जन्म। अब उन्हें हम महापुरुष कहें या सामान्य जीवात्मा, ये अलग बात है, क्योंकि मालिक के अलावा, हम संतों के अलावा महापुरुष शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उसका प्रयोग मैं नहीं करता। लेकिन फिर भी ऐसी दिव्य आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन भजन में गुजारा, ऐसी दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ परिवर्तन के निमित्त। उन्हें जो काम सौंपा गया वो विनाश का नहीं, उन्हें जो काम सौंपा गया वो अवतारी शक्तियों का नहीं, उन्हें जो काम सौंपा गया वो सृजन, निर्माण का। ऐसी दिव्य आत्माओं का जन्म भी हुआ, लेकिन हमारी व्यवस्था जो खराब हुई, उसी के कारण उन्हें भी जो उनके संकल्प थे वो नहीं मिल पाए। आज हम देखते हैं कि हम एक ही गुरु के सत्संगी होने के बावजूद भी अलग अलग खेमों में बट गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि व्यवस्था सही नहीं। अलग अलग संकल्प और शब्द तो दिए जा सकते हैं। आपको 100 आदमी हैं, उनको छांटा, किसी को कोई संकल्प दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया, किसी को कुछ और दे दिया, किसी को कुछ, ये तो संभव है, लेकिन उनमें आपस में कोई तालमेल ना हो, ये संभव नहीं। काम अलग अलग सौंप सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपस में तालमेल रहता है। यहां तालमेल खत्म हो गया, आपस का हिसाब खत्म हो गया। यही कारण है कि व्यवस्था खराब है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन अलग अलग लोगों को संकल्प कुछ दिए भी गए, कुछ से वापस भी ले लिए गए, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ी बात। और ये सब काम किया गया था परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के निमित्त। सामान्य स्थिति के अंदर, संत मत के अंदर ये व्यवस्था नहीं रहती। अगर केवल सामान्य संत मत के ही संकल्प होते तो सिर्फ एक भजन का हिसाब रखा जाता है और उसके अलावा कोई हिसाब नहीं रखा है। साधना के अनुरूप गुरु जिनको आवश्यक समझता है उसे अपना काम सौंप सकता है। अगर गुरु, मान लीजिए कोई संत गया है, तो वह आने वाला जो संत है उसका भेद दे करके जाता है, वह उसके बारे में बता करके जाता है, और एक को दो को नहीं, पूरा ठोक बजा करके सबको बता के जाता है। फिर गुरु ने जो ये कहा
कि आगे चल करके सब जय गुरुदेव गुरु बन जाएंगे। मैं तो सेवा, वो कहेंगे हम गुरु हैं और मैं कहूंगा मैं सेवादार हूं। बताइए आप, हमारे मालिक कह रहे हैं कि मैं तो कहूंगा मैं सेवादार हूं और गुरु बहुत सारे बन जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, बच्चा गुरु बनने की गलती कभी मत करना, सेवा करो, सेवादार बन करके, छोटे बन करके रहो। उसके बाद मालिक ने कई सत्संगियों में यह भी कहा कि मैंने किसी को नामदान का अधिकार नहीं दिया। इतना सब होने के बावजूद भी कितनी भ्रम, इतना स्पष्ट सब कुछ होने के बाद भी कितना भ्रम फैल गया। और भ्रम फैला, सबने जो अपनी दुकान लगाना चाहते हैं कि मैं सतगुरु हूं, एक ने तो सिद्ध ही कर देखते हैं तो घोषित कर रखा कि मैं सतगुरु हूं, दूसरे ने बाबा जी का वेश बनाकर कि गुरु के बाद मेरे पास उपाधि है, तीसरे ने यह कहा कि नहीं साहब सारा मथुरा का ये जगह झमेला ये सब कुछ मेरा है तो मैं गुरु हूं। और अभी बीच के अंदर एक ने घोषणा की थी कि महाबली शासक होगा, बाबा जी ने कहा तो वो महाबली शासक की बात जो कही वो मैं हूं। समझ किसी को कुछ है नहीं। हमें सत्संग का ज्ञान नहीं है, हमारे पास सत्संग नहीं है, हमारे पास कोई वो चीज नहीं है, और यही कारण है कि हम बार बार धोखा खाते हैं। ये सच है। अलग अलग लोगों को छटनी करने के लिए बहुत सी चीजें दी जाती है, काम सौंपा भी जाता है, किया भी जाता है, लेकिन उनको समय से वापिस उनको घेर भी लिया जाता है, समझा भी दिया जाता है, पर जो वो समझाने की व्यवस्था है वो खराब हो, वो खत्म हो, जो व्यवस्था सही नहीं। अब जो अंदर की अवतारी शक्तियां आई हैं, काल की भी शक्तियां हैं, माया की भी शक्तियां हैं, ब्रह्म की भी शक्तियां हैं, पार ब्रह्म की भी शक्तियां हैं, बहुत तरह की शक्तियां। आप यह समझिए कि काल की नहीं है, माया की नहीं है, सब तरह की शक्तियां हैं। अब उनसे काम ही नहीं, उनसे छीन और लिया गया, जो था वो भी छीन लिया। अरे भाई उनसे छीन लिया, दूसरा काम करेगा नहीं तो काम करेगा कौन? व्यवस्था हो गई भ्रष्ट। स्थितियां यहां तक आ गई कि गुरु को भी मारो। बड़ी बड़ी अजीब बात है। तुम ऐसा कौन सा आध्यात्मवाद संसार में लाना चाहते हो कि तुम गुरु की हत्या के पीछे पड़ गए? यह अध्यात्मवाद है? हमारे किसी ग्रंथ में यह लिखा हुआ नहीं है, किसी संत मत में यह लिखा हुआ नहीं है। अगर गुरु की मौज को भी नहीं समझा, अगर आपने गुरु की नजरों से, सैन से, बैन से, इशारे से अवहेलना की, कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, आपने उपहास किया, अवहेलना की, आज्ञा की, तो भी आप नरक के दोषी हो। यहां आप इतना बखेड़ा करके बैठे। अब देखिए, अगर संसार रहेगा तो हिसाब सबका होगा, चाहे कोई हो। अब उसकी मौत संसार को समेटने की है तो वो जाने। हम ज्यादा किसी विषय की गहराई में अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जहां मौज, मालिक की मौज अटक जाती है बीच में, वहां हम अपनी इच्छा छोड़ देते। बहुत सीधी सरल चीज है। मैंने तो मेरे प्रेमियों को अलग छांट लिया। भाई हमारे को कोई काम नहीं है, अगर हमारे को आप परिवर्तन का भी काम नहीं दोगे, ये भी मत दो, हमें क्या मतलब, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम बैठ करके अपना भजन करें।
हम भी भजन करेंगे, हम अपने प्रेमियों को भजन सिखाएंगे। ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। फिर हमारे पास जो जो कुछ है वो इनको सिखाएंगे हम। तो हमने जो अपनी संगत छोटी सी है बड़ी सी है जो भी है, हम इसी संगत में मेहनत करेंगे, इसी संगत में काम करेंगे। लेकिन परिवर्तन के संकल्प को कोई दूसरा आदमी छेड़ भी नहीं सकता, वह उसे उठा भी नहीं सकता, वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं लिख के दे रहा हूं इस बात को, करके देख लीजिए। अगर हो जाए तो करके देख, क्योंकि आपको इसका भेद तक पता नहीं है कि ये संकल्प क्यों खराब हुए, कहां थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता है। तो हमने उन तमाम झमेलों को हमने तो छोड़ दिया। ठीक है, मालिक की जब मौज होगी तब समेटा जाएगा, लेकिन जो बात है सत्य है वो तो सामने है। असत्य का साथ हम नहीं दे सकते। हम सत्य बोलेंगे और सत्य को सामने रखेंगे। गुरु का अपमान करने वाले नरक के गामी होते हैं, दोषी होते हैं। हम ये काम नहीं करें, ना हमारे प्रेमी इस काम को करेंगे। हमारा काम है गुरु से प्यार करना, गुरु से उस शब्द को लेना, गुरु की मौज में रहना, गुरु की मौज में जीना। अब ये जितने संकल्प हैं, अब इनका भेद अगर आप जानना चाहो तो वो अलग बात है, वो मिलेगा। अगर कुछ समझना चाहोगे तो हम समझाएंगे, नहीं समझना तो कोई बात, मर्जी। अब गुरु ने कह दिया महाबली शासक होगा, अब उसी को लेकर के बैठ गए। क्योंकि हम में काल का भाव तुरंत आता है, तुरंत, कि अच्छा ये कहा, अच्छा तो हम हैं। और ये इस ढंग की चीजें मुझे आज कितने वर्षों हो गए, सन 70-75 से खूब देखता आया। संगत में पहले भी लोग इस ढंग के आते थे, ऐसे ऐसे लोग भी आते थे जो कहते थे इन गुरु, ये जो मालिक हैं गुरु महाराज हैं, ये मेरी शक्ति से काम कर रहे हैं। बताइए, उनकी शक्ति से वो काम कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे भाई? कई शंकर का रूप धारण करके आ गए, कई लोग बंशी लेकर के और कृष्ण का रूप धारण करके आ गए। बताइए, अरे भाई भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने कोई धनुष बाण लेकर के राम का रूप धारण करा था क्या, कि भाई देखो मैं राम हूं? हम लोग जैसा पहले वालों ने कर दिया, हम उसका रूप धारण करके लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं। अरे भाई जो शक्ति आती है वो अपना संकल्प लेके आए। जो उस वक्त पर द्वापर में आए, कृष्ण आए, तो वो उस वक्त का वो संकल्प लेकर के आए। अब जो आई होगी तो वो अपना संकल्प लेकर के आएगी। तो बहुत सीधी सरल चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कभी भी इधर उधर की इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। शुरू में हमारे कई सत्संगी बहकते थे, दो चार बातें कोई आ गया सुनाने के लिए, कहने के लिए, बस फोन आता था मेरे पास, दादा वो वाले आए हैं, सतगुरु वाले आए हैं, वो वाले आए हैं, तिवारी वाले आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, ये ऐसा कह रहे वैसा कह रहे। अरे क्या हो गया, कहने दो। लेकिन 2 मिनट में हमारी बुद्धि बहकती है। तो बच्चों, भजन की डोर को पकड़ो। सच्चा भजन जब अंदर में उतार लोगे तो आपकी बुद्धि को कोई नहीं बहका सकता। जय गुरुदेव।
कोई नहीं बहका सकता। आप में वो शक्ति उतरेगी, आप में वो ताकत आ जाएगी, आप में वो भाव आ जाएगा। क्या जरूरत है किसी की? वो दौलत गुरु हमारे को सबको दे करके गया कि बच्चा लो, ये तुमको दे रहा हूं, नाम की कमाई करो और भजन करो और उस पार चलो। तो क्या जरूरत है हमको किसी तरह से परेशान होने? आपको नहीं समझ में आ रहा, ये ज्ञान चक्षु खोलो, आपको चारों तीनों तीनों लोग मंडल सब दिखाई देगा। क्या कौन धोखा देगा? पर हम कुछ मेहनत करेंगे तभी। बिना मेहनत करे तो सब धोखा ही धोखा। बहुत धोखा है। जितना धोखा इन दोनों आंखों के, ये जो आंख है इसके नीचे इन बाहर की जो दो आंखें हैं, इस संसार के अंदर आपकी इन दोनों के आंखों के सामने है, उससे कई गुना ज्यादा धोखा ये आंख खुलने के बाद यहां पर, कई गुना। अब आप इस धोखे से नहीं निपट पाते हो तो उस धोखे से कैसे निपटो? फिर उसके आगे का रास्ता तो संभव ही नहीं। तो जब कभी ऐसे हमको मौके मिलते हैं, साधना शिविर का मौका हुआ, किसी और का मौका, एक विशेष संकल्प को मन में लेकर के आप उतरिए, भाई इस बार मुझे ये काम करना। जब आप इस ढंग के संकल्प करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर में बहुत हलचल होकर के बहुत कुछ बदलेगा। हर बार एक संकल्प लेकर के और फिर आप संगत में, आप उस कार्यक्रम में हाजिर हो, उस संकल्प को लेकर के आप काम करें, सेवा करें, उस संकल्प को लेकर के भजन करें, तो आप पे वो विशेष दया होगी। वरना तो ये जीवन ऐसे ही, 1 साल बीता, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 10 साल बीता, क्या है? समय बीतता जाता है, आते हैं हम सत्संग सुनते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। कितने बरस बीत गए, कितने बरस बीत गए, कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ हुआ आपके अंदर? वही सब चलता जाता है। अभी सिर्फ इस छोटी सी संगत को, जो आपकी बुद्धि पहले इधर उधर बहती थी, वहां से हटा करके एक जगह ला करके इकट्ठा किया, बस इतना सा काम हुआ इन 10 वर्षों में, 2014 से 2024। इतना सा काम हुआ, जो आपकी इधर उधर बुद्धि जो बहकती थी, जो गड़बड़ियां थी बुद्धि के अंदर, उनकी साफ सफाई करके और आपको यहां पर ला करके बैठा दिया, तो आपका दिमाग यहां स्थिर होने लगा। ये इतना सा काम हुआ, बाकी कोई काम अभी आपका नहीं। अब इतने से काम में 10 साल बीत गए। अब आगे की यात्रा का क्या हो, आगे के हिसाब का क्या हो, सोचिए। बहुत काम है, बहुत। हमने जो संकल्प करे थे उसके तो आप सोच भी नहीं सकते। हम तो छोड़ करके, सिमट करके छोटे से हो गए। जैसे कछुआ चलते चलते अपने पंजों को अंदर सिमेट लेता है, ऐसे हम तो सब कुछ सिमेट करके अंदर बैठ करके छोटे से हो गए। पहले जो संकल्प थे उसकी आप सोच नहीं सकते। और इतने संकल्प मथुरा आश्रम के किए हुए थे, भाई वो जब हटने लगे तो फिर तो उपाय क्या है? जो गुरु के पास के संकल्प है, अगर वो हटेंगे तो कौन संभालेगा? इधर उधर की बातें तो फिर भी चलो ठीक है। और ये जो भूमि पर यहाँ संकल्प किए जा रहे हैं,
आप दृढ़ता के साथ थोड़ी सी मेहनत आप करते चलिए, कर लीजिए। मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बताया है। आज देखिए इतने बरस हो गए, जलगांव में मैं टाट पहनकर जब आया था कितने सत्संगी थे, न के बराबर। लेकिन जब मैं घूमता था और जब मैं वहां पर बोलता था कि देखो आगे ये आगे ये, और मैंने बहुत कहा था कि महाराष्ट्र में जलगांव के बराबर संगत नहीं रहे। जय और गुरुदेव। आज आप देख लीजिएगा, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में इस संगत का, जलगांव संगत का नाम। जय गुरुदेव। अब हम यहाँ भी दो भागों में बांटने की कोशिश हो गई, बांट ही दिया, 2, 3, 4, बस चले तो और भी हो जाए। उखलवाड़ी पे अलग आश्रम बना, मालिक आए, अच्छी बात है, लेकिन जब तुम व्यवस्था को ही नहीं रख पाओगे तो क्या होगा। 1-2 साल तो हमको इन तमाम चीजों को समझाने में बीत गया। फिर अन्ना वहां से हटे, आपको मालूम नहीं क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या घटना हुई, कुछ नहीं मालूम। फिर हमें भी कुछ संदेश एक बार देश में और जो संगति वो चाहती थी कि भाई हम भी कुछ काम करें उनके लिए, तो वो भी हमने ऐसा ना हो कि वो ये कहें कि भाई आप करना ही नहीं चाहते, तो हमने वो भी लखनऊ गए, बुलंदशहर गए, ग्वालियर गए और इधर उधर बहुत जगह, धौलपुर वोलपुर बहुत जगह सत्संग किए। हमसे जो हुआ वो सहयोग दीजिए। तो समय के अनुरूप आपको धीरे 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 धीरे, और सब, अब देख लीजिएगा आप इस जलगांव में ही, चाहे 2 लोग हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों, 100 हों, इनके पास जितना सत्संग का मसाला है, आप अपने आप को अनुभव करिए, दूसरे लोगों के बीच जब जाओ तो उनके पास कोई सत्संग में बोल नहीं पाते वो लोग। तो हम चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, यहीं पर कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाए कि हमें आगे का काम करने की सुविधा हो। जय गुरुदेव। कहीं से तो आदमी अपनी शुरुआत करता ही है, कोई बड़ी बात है नहीं। और यहाँ आप लोगों ने मेहनत की है, साथ दिया है, सेवा की है। मैं जब ये देख लूंगा कि आप में कुछ चीजें पक गई हैं, तो संकल्प को छोड़ने में समय नहीं लगता। जय गुरुदेव। लेकिन देखने के बाद, पहले सब देखूं, उसके बाद। तो आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में वो मालिक की जो दया है वो आपके भीतर में उतरे, वो परमार्थ का जो रास्ता है वो आपका खुल जाए, वो भजन की जो डोर है वो आपके पकड़ में आ जाए, आप भी उस परिवर्तन के मुख्य सिपाही बन जाए। जय गुरुदेव। अब इतने से लोग हैं लेकिन इतने में भी
अगर आपने अपने अंदर में वो संकल्प को धारण करने की ताकत को बना लिया, उस भजन को उतार लिया, तो मेरी बात निश्चित मानना, सदियों तक आपकी बुद्धि को कोई हिला नहीं पाएगा। जय गुरुदेव। और मैं तो बैठा हूं। गुरु ने जो जन्म दिलाया है वो कोई ऐसा नहीं दिलाया, बहुत सोचकर दिलाया है। अब आगे क्या होने वाला है इसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, अभी नहीं कर रहा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर इस साधना शिविर में कहना चाहता हूं, प्रेमियों सत्संगियों, आप लोग सब ये सोच लो कि हमको उठ करके खड़ा होना है, उठ करके खड़ा होना है और वो काम करना है जो कोई सोच नहीं सकता। जय गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि इस भूमि पर जहां मैंने टाट पहन करके मेहनत की है, हमारी मेहनत जुड़ी है आपके साथ। वो टाट को आशीर्वाद मिला था बाबा जी का, ध्यान रखना इस बात। मालिक गुरु के वचन जो होते हैं वो मामूली नहीं होते, बहुत बड़े। इसलिए इस भूमि पर उसका बड़ा भारी असर है। बस थोड़ी सी मेहनत करके आपको भी तैयार हो। आप अपने भाव जगा लीजिए, अपने आप को सोचिए, तैयार करिए, तो आपके भीतर वो काम होगा कोई नहीं सोच सकता। जय गुरुदेव। बिल्कुल वो अनमोल दौलत वो आपको निश्चित रूप से मिलेगी। जय गुरुदेव। मैं कोई इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करता हूं। मैं तो बहुत सीधी सरल बात जानता हूं, और शुरू से जब से मैं सत्संग करने लगा हूं, जो बात सब जानते हैं इस बात को, जो कह दिया वो अमिट है, जो कह दिया वो कभी 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 भी बीच में नहीं छूटता। जय गुरुदेव। लोगों ने तरह तरह से इन तमाम चीजों को अनुभव में लिया है। ये खाली बारिश वारिश ये तो सब छुटमुट चीजें हैं, ये कुछ नहीं है। बहुत तरह की चीजें लोगों ने अनुभव में ली हैं, बहुत तरह की चीज। चलो अभी मैं तो आपके पास हूं, अपना दायां हाथ उठाओ, अपने माथे पर रखो। अपना दायां हाथ उठाओ, ऐसे रख लो। और 3 बार जय गुरुदेव बोलो मन में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस इधर देखो मेरी तरफ, ये दोनों आंखों बीच में इस जगह पर बिंदु पे आधा मिनट ध्यान लगाओगे। सीधा बैठ जाओ, हिलना डुलना मत, यहां ध्यान लगा लो। बिल्कुल हिलना डुलना मत, सीधे बैठ जाओ एकदम, और बिल्कुल इस जगह पर ध्यान लगा लो, सिर्फ आधा मिनट। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। समापन पर प्रसाद जो रखा जाएगा मैं उसी दिन बताऊंगा, उसमें दया का बहुत एक विशेष संकल्प साथ रहेगा। जय
जय गुरुदेव। बच्चे बड़े छोटे सब थोड़ी थोड़ी मेहनत हमारे साथ करिए। आपको बहुत तरह की अनुभूतियां आई हैं और आएंगी। और आप में से मैं बता देता हूं, आप में से ही बहुत सारे लोग इस ढंग से तैयार हो जाएंगे कि कितने काम तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो ही कर देंगे। जय गुरुदेव। भजन को आगे रखिए, वो करना है, बस समझ लीजिए। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।